MyIDB में आपका स्वागत है और आइए आज बात करते हैं वकीलों से जुड़े मुद्दे के बारे में। जी हाँ, वकीलों को मिलेगी आर्थिक मदद। और कौन आर्थिक मदद देगा? बार काउंसिल देगा आर्थिक मदद। अब मदद करने के लिए जो शर्त रखी गई है उसमें 1, 2 और 6 को छोड़कर जो 3 शर्त है वो बहुत ही गंभीर शर्त है। और गंभीर इस मामले में है कि इन शर्तों का पालन करने के लिए वकीलों को पूरा भिखारी होना पड़ेगा। जी हाँ, कहने में शर्म आ रही है, शब्द को कहने में तो शर्म आ रही है, क्योंकि वकील एवं उनकी पत्नी का आय का कोई दूसरा स्रोत ना हो। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। 80% अधिवक्ता के घर पे खेती होती है और उन्हें कृषि से आय होता है, मकान किराया भी आता है। तो ये जो शर्त रखी गई है कि जैसे मकान किराया, कृषि से आय या कोई अन्य आय का स्रोत न हो, वकील आयकर दाता न हो। आयकर की जैसे ही बात आती है तो मैं चलता हूँ कि आयकर जो नहीं देते हैं या जो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनके लिए क्या क्या दिक्कतें हैं। वो APP, ADJ, सिविल जज का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, सिविल जज अभी तक नहीं आया है, अभी तक ये ऑप्शन नहीं आया है, आगे चल के भविष्य में आ जाएगा। जबकि APP और ADG में ये अप्लीकेबल हो गया है कि अगर आप आयकर दाता हैं तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे। कभी भी लोन की जब बात आती है तो वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। गवर्नमेंट जॉब में भी इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी है। जबकि हमारी अपनी एसोसिएशन कह रही है कि अगर आप आयकर दाता नहीं हैं तब आपको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, आपकी मदद की जाएगी। 5वां जो शर्त है, उनके या उनके किसी आश्रित वकील या उनके किसी आश्रित का बैंक में 1 लाख से कोई ज़्यादा रकम का फिक्स डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। अब ले लीजिए, बात कर लीजिए, 1 लाख रुपया तो होगा ही। अधिकांश 80% से अधिक अधिवक्ताओं के पास 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट होगा। और मिलने क्या जा रहा है रकम, उस पर भी विचार करने योग्य बात है। 2 करोड़ रुपए में 1.5 लाख लगभग अधिवक्ताओं को देना है। 133 रुपए प्रति अधिवक्ता अगर सबको दिया जाए तो शर्त के बाद पता नहीं कितना किसको मिलेगा और कौन शर्त को पालन करेगा। 119 बार एसोसिएशन जो है यहाँ पटना में से एफिलिएटेड हैं बार काउंसिल से। तो ये है स्थिति। इस पर लोगों ने आपत्ति जताई है, अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई है। जो भी अधिवक्ता इस राशि पे या इस शर्त पे आपत्ति जताए हों उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये आपत्ति जताने योग्य ही खबर है, क्योंकि ये अधिवक्ताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके आर्थिक मदद के नाम पर उनके साथ धोखा किया जा रहा है। धोखा इस मामले में कि अगर वे एक फॉर्म फिलअप करके दे देते हैं कि हाँ मैं ये शर्तों को पूरा करता हूँ, उसी फॉर्म का उपयोग आगे चल के उन्हीं के विरोध में किया जाएगा जब वे ADJ, APP, सिविल जज का फॉर्म फिलअप करने जाएंगे या कभी लोन लेने जाएंगे या कभी गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। जी हाँ, तो इसलिए जो आपत्ति लाई गई है ये आपत्ति बिल्कुल ही सही है और ये आपत्ति आनी चाहिए। और इस तरह के शर्तों को चेंज करते हुए अधिवक्ता अपने आप खुद छोड़ देते, आर्थिक मदद में जो भी सक्षम है वो पैसा नहीं लेते। इस तरह का अगर प्रस्ताव आया होता तो बहुत ही सम्माननीय होता। लेकिन ये जो 6 शर्त लाई गई है ये बहुत ही अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। तो ये था हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट अधिवक्ताओं के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और आप भी अगर अधिवक्ता हैं तो इसको ध्यान से समझें कि अगर एक बार आपने इस फॉर्म को फिलअप किया पैसा लेने के लिए, चाहे वो 500 मिले या 1000 मिले, तो आपको कहाँ कहाँ पे हानि हो सकती है। धन्यवाद।